Good morning to all my online dear students. In the last class, we have discussed up to hydrolysis of salt of strong acid and weak base. So in today's lecture, we are going to start hydrolysis of salt of weak acid with strong base. तो जस्ट अगर हम लोग दो हाइड्रोलिसिस की बात करें, लास्ट क्लास के दो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हमने दो को कर लिया है कवर, है ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने सबसे पहला हमने जो कवर किया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसका किया है बेटा, एसए और एसबी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के हाइड्रोलिसिस में हमने क्या सीखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता, है ना। तो उनका अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो ऐसे सॉल्यूशन हमेशा कैसे रहने वाले हैं, न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। मतलब बोलने को पहले ये बोले नो हाइड्रोलिसिस, कि इनका कोई हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, नो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस अगर नहीं होगा ना केटाइन का ना एनायन का, तो कैसा रहने वाला है सॉल्ट हमारा, न्यूट्रल रहने वाला है सॉल्यूशन। और अगर न्यूट्रल रहेगा बेटा तो पीएच किसके बराबर रहेगा हमारा, 7 के इक्वल रहेगा, ठीक है। और सेकंड जो हमने देखा था, सेकंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने देखा था, सेकंड किसका देखा है हमने कल की क्लास में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का देखा था। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में किसका हाइड्रोलिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, वीक बेस से जो केटायन आता है उसी का हाइड्रोलिसिस होता है। और वीक बेस का जो केटायन आता है उसका हाइड्रोलिसिस होने का मतलब हो गया, कौन सा हाइड्रोलिसिस बोलेंगे हम लोग, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस बोला जाएगा इसे, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। और अगर केटायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया तो सॉल्यूशन आपका किस नेचर का हो जाएगा, केटायन का काम क्या होता है, वाटर से OH माइनस को लेना, मतलब H प्लस को छोड़ेगा वो, तो सॉल्यूशन किस नेचर का बना देगा बेटा, एसिडिक नेचर का बना देगा। और अगर एक बार सॉल्यूशन एसिडिक हो गया तो पीएच क्या हो जाएगा, 7 से कम। तो जो कल मैंने आपको बताया था बस उसको सुन लेते हैं हम 2 मिनट में। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोगों ने कौन सा लिया था, जनरली कॉमनली लेते हैं हम लोग HCl। और वीक बेस में वीक बेस हमने किसको लिया था बेटा, NH4OH को। और जब इन दोनों से हमने रिएक्ट करके जो हमारा सॉल्ट बना था, वो सॉल्ट कौन सा बना था इन दोनों से मिलके, तो इसका एनायन एसिड का और बेस का केटायन लेकर सॉल्ट कौन सा बन गया था हमारे पास, NH4Cl। तो ये हमारा सॉल्ट बना था NH4Cl। तो केटायन का हम लोगों ने, मैंने बताया था आपको 4 स्टेप में होने वाला ये, है ना। वही 4 स्टेप आज भी हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि आज हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं किसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ने वाले हैं। तो उसमें भी वही 4 स्टेप फॉलो होंगे। और फिर हम लोग वीक एसिड वीक बेस भी आज ही कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी वही 4 स्टेप्स लगने हैं। तो जरा सा ध्यान करिए कि इसके अंदर NH4Cl में 4 स्टेप्स कौन कौन से। सबसे पहला जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमें लिखना होता है, GH4। और जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या लिखते हैं, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस होता है उसी की रिएक्शन। जैसे NH4Cl में किसका हाइड्रोलिसिस होता है, NH4 प्लस का। तो पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन KW KH एंड जो चीज वीक होगा, जैसे यहाँ पे वीक वाला पार्ट क्या है, बेस, तो क्या हो जाएगा KB। आज जो पढ़ेंगे उसमें वीक क्या होगा, एसिड, तो KB की जगह पे क्या हो जाएगा, K। तो जो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आए थे उनको हमें याद रखना है। हमारा जो रिलेशन आता है, हमारा फॉर्मूला क्या आता है, KH इज इक्वल टू KW अपॉन, नीचे वो पार्ट आएगा जो वीक होगा, वीक क्या पार्ट है, बेस, तो क्या आया था, KB। तो एक ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में। इसके बाद अगला हमने देखा था रिलेशन बिटवीन KH एंड H। H क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो उसमें रिलेशन की बात करें तो सेम फॉर्मूला आया था, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। तो ये फॉर्मूला हमको डायरेक्ट ध्यान रखना है। और नॉर्मली हम लोग H को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करेंगे, तो नेग्लेक्ट करते ही आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे लिए बेटा H का फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट में KH अपॉन C। तो ये भी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने pH डिटर्मिनेशन किया था। तो pH का फॉर्मूला जो आया था वो कौन सा फॉर्मूला आया था, pH इज इक्वल टू 1/2 pKw माइनस pKb माइनस लॉग ऑफ C। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अगर आइडिया लग गया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलके बना है, तो आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना। वो कल डेरिवेशन वाला पार्ट था, आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास अब यहाँ से प्रूफ भी होता था कि ये 14 होता है, और 14 में से कुछ आप घटा रहे हैं, दो चीजें है ना, 14 में से कुछ घटाओगे अगर तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू क्या आएगी, 7 से कम आएगी। तो ये pH जो आता है हमेशा ये 7 से क्या आता है, कम ही आता है, और इसीलिए सॉल्यूशन किस नेचर का रहता है हमारा, एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कल की क्लास की चीजें थी जो हाईलाइटेड, जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग थर्ड हाइड्रोलिसिस पे आ चुके हैं, थर्ड और तीसरा हाइड्रोलिसिस। अगर आपने पहले दूसरे को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, पहले में तो कोई हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा था तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरे को अगर आपने कल वाला चीज ढंग से समझा है तो इसमें कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम चार वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो आज हम लोग थर्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे आ रहे हैं। तो थर्ड हमारा रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। मतलब हम जो देखने जा रहे हैं, हम लोग SH सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखने जा रहे हैं किसका, WA वीक एसिड और SB मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है जब भी एसिड बेस मिलेगा। तो वीक एसिड में जो हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं कॉमनली, कौन सा सबसे अच्छा वीक एसिड लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। तो हम लोग वही रिएक्शन लिख रहे हैं, एसिटिक एसिड ले लिया मैंने, ये हमारा वीक एसिड हो गया। प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में जनरली कौन सा लेंगे हम लोग, NaOH को। और जैसे ही आपने रिएक्ट करा इन दोनों एसिड बेस को, ये तुरंत रिएक्ट करते क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कौन सा बनने वाला है, CH3COONA सोडियम एसीटेट, इसका कैटायन और इसका एनायन। ठीक है, और प्लस साथ में क्या बनेगा, H2O। सिंस वी आर डीलिंग विद द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो उसके अंदर की कंडीशन क्या है, इन एसिड और बेस का अमाउंट क्या लेना होता है हमको, सेम। तो सपोज करो इसका कंसंट्रेशन भी C लिया है, इसका कंसंट्रेशन भी C लिया है, उस समय सॉल्ट कुछ नहीं बना होगा। बाद में एसिड भी पूरा खत्म होने वाला है, बेस भी पूरा खत्म होने वाला है, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, C, क्योंकि 1:1 में सब मौजूद है। अब अगला स्टेप में क्या करना होता है बेटा, इसी सॉल्ट का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। इसी सॉल्ट का क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस होगा। तो ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसा कि मैंने बताया पहले, अगर आपने देखो ये बहुत सिंपल चैप्टर है ना, एकदम पैरेलल चलता है, पढ़ाना काफी आसान है इसको। आपने एक सीख लिया ना तो बाकी सब उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। पिछले क्लास में भी यही था, सेम वही करा रहा हूं, बस आपका सॉल्ट इस समय बदल चुका है, क्योंकि अब सॉल्ट किसका हो चुका है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो फिर से आप अगले स्टेप में क्या करोगे, उसी को तोड़ोगे, इसी सॉल्ट को। तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा किसके अंदर, CH3COO- प्लस Na+। अब इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस होगा हमें ये सोचना है। अगर ये C है तो ये भी C मोलर देगा और ये भी C मोलर। किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका नहीं होगा, तो मैंने कल की क्लास में बताया आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो काउंटर आयन होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो हमारा Na+ का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, क्योंकि Na+ कहाँ से आया है, NaOH से। तो इसके लिए हम लोग यही बोलेंगे, नो हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा बेटा, केवल इस एनायन का होगा, क्योंकि ये वीक एसिड से आया है। तो इसका हम लोग क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो इस हाइड्रोलिसिस का नाम क्या दोगे आप, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे इसको, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, एनायन का हो रहा है, तो नाम हो गया एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये वाटर से किसको लेगा, एनायन H+ को लेगा, कैटायन को लेगा, तो छोड़ेगा क्या, OH-। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। और सॉल्यूशन अगर बेसिक नेचर का हो गया तो इसकी pH वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 7 से ज्यादा। ठीक है, तो जो 4 स्टेप हमने पिछले में किए थे वही सेम 4 स्टेप हम लोग इसके ऊपर भी लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, अब मैं इसको हटा देता हूं एक बार, ठीक है ना, चारों स्टेप को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इसी आयन का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को लिखते हैं। तो देखो हम लोग फर्स्ट स्टेप, 4 स्टेप जैसे पिछले में फॉलो किए थे, सेम वही 4 स्टेप्स आपको यहां भी लगाना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन।
सबसे पहले स्टेप में जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन GHR। जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या लिखते हैं? उस आयन की रिएक्शन वाटर के साथ जो हाइड्रोलाइज्ड हो रहा हो। कौन सा आयन हाइड्रोलाइज्ड हो रहा था हमारे पास? एसीटेट आयन CH3COO- इसकी रिएक्शन वाटर के साथ जैसे ही हम कराते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? H+ को ले लेगा तो क्या बनाएगा? CH3COOH प्लस OH-। देखो OH- का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए ये नेचर में कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कल ये बता दिया था सेम, तो थोड़ा तेज कराता हूं मैं। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? KH निकालेंगे इस रिएक्शन का, और इस रिएक्शन के KH को क्या बोलते हैं हम लोग? कल ही बताया था, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन CH3COO-। H2O कहीं पे नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज एक्सेस में होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कभी भी नहीं आती। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, ये पहला था। चलो अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या किया था हमने बेटा? रिलेशन बिटवीन KW, KH एंड तीसरी कौन सी चीज लेंगे? जो वीक होगा। वीक क्या है यहाँ पे? एसिड है, तो एसिड वीक है तो क्या लेंगे हम लोग? K। तो इन तीनों में हमें रिलेशन देखना है, तो वो भी कल की तरह ही हो जाएगा बिल्कुल। देखो KW इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KH की बात करो, KH तो हमने खैर लिख लिया है KH। KA की बात करो, KA, तो K किसके लिए लिखा जाएगा? एसिड के लिए। और एसिड हमने कौन सा लिया बेटा? CH3COH। तो इस एसिड का K कैसे लिखोगे? कैसे डिसोसिएट होगा? एसीटेट आयन इंटू H+ में, तो इसका K का एक्सप्रेशन क्या आएगा? CH3CO- इंटू H+ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, तो अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लो आप 2 और इसे मान लो 3। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे? कल जो किया था सेम वही करा रहा हूं मैं। ठीक है, 2 को आप 3 से डिवाइड कर दो। 2 को क्या कर दो? 3 से डिवाइड। तो जैसे ही 2 को 3 से डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा? KW/K। क्या मिल जाएगा? KW/K मिलेगा। और इस साइड में डिवाइड करोगे तो इस साइड में आज मैं कर नहीं रहा हूं, आप देख लो यहाँ से। KW की वैल्यू ये है, K की वैल्यू ये है। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो H+ से H+ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये वाला टर्म उठ के कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये वाला नीचे रह जाएगा। तो क्या ये KH के बराबर ही आ जाएगा? तो मैं आज डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, KW/K किसके बराबर आ जाएगा? KH के बराबर। तो देखो ये पहला फॉर्मूला आ गया इसका। फॉर्मूले को मैं A दे देता हूं उन लोग। सबसे पहला फॉर्मूला आ गया KH इज इक्वल टू KW/K। ठीक है, चलो थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड क्या करना था हमें? तीसरे नंबर पे क्या करना होता है? रिलेशन बिटवीन KH एंड H। तो थर्ड में हम लोग करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, इसको 1 दे दो नंबर, है ना, इसको फर्स्ट रोमन में दे देते। रिलेशन बिटवीन KH एंड H। H मैंने कल बताया था, H क्या आपका? हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 मोल ऑफ कितना फ्रैक्शन हाइड्रोलाइज्ड होता है। तो किसका हमें हाइड्रोलिसिस कराना है? जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन था उसी से लिखा जाएगा। तो क्या है आपका? CH3COO- प्लस H2O। तो जैसे ही रिएक्ट करेगा तो तुरंत क्या बनाने वाला है? CH3COOH प्लस OH-। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हमने ले लिया C। जिस आयन का करवाना है उसका कंसंट्रेशन हम लोग कितना लिए थे? C लिए थे ना इसका। अभी मैंने हटा दिया पीछे वाला पार्ट, उसमें कंसंट्रेशन कितना लिया था हमने? C। उस समय वाटर का तो कोई अमाउंट की जरूरत ही नहीं है, वाटर तो हमेशा एक्सेस में है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? C-CH। कल किया ऐसे हमने C-CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH। तो बताओ KH का फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा? KH इज इक्वल टू क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इंटू OH- अपॉन एसीटेट आयन। तो बस वैल्यूज को डाल देता हूं मैं, CH इंटू CH, इसकी जगह पे भी CH, इसकी जगह पे भी CH, और नीचे क्या आएगा? इसका कंसंट्रेशन कितना है आपका? C-CH। ठीक है, तो अब देखो C से C जो कल आया था ना रिलेशन, सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिलेशन निकल के आएगा। KH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH²/1 - H। तो देखो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। और जो कल किया है सेम वही करना है। अगर हमने मान लिया इफ H इज लेस देन और इक्वल टू 5%, और ये होगा ही होगा, H जो होगा 5% से कम
होगा ही होगा। क्या रीजन है 5% से कम होने का H का? क्योंकि आप देखो यहाँ से है ना, KH जो है, KH इज इक्वल टू KW बाई क्या है, K है। तो आप जैसे ही KW और K देखोगे तो KH की वैल्यू थोड़ी सी क्या आएगी, यहाँ पे KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होता है और K की वैल्यू अगर 10⁻⁻6 भी मान लो तो KH कितना आने वाला है 10⁻⁸, जो कि हमारा 25 इंटू 10⁻⁻4 से तो छोटा ही आने वाला है। तो आप देखना वो छोटा ही आता है, तो आप हमेशा नेग्लेक्ट ही करो, H लेस देन 5% नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस H को अप्रोक्सीमेट कितना ले लेंगे हम 1 ले लेंगे। तो जैसे ही 1 ले लोगे तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो KH इज इक्वल टू क्या CH स्क्वायर। तो H का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, सेम वही फॉर्मूला आता है अंडर रूट में KH अपॉन C। जो पिछले केस का फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है, ठीक है, सेम आ गया। लास्ट पार्ट हमारा निकालना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, पीएच का डेरिवेशन करेंगे। मैं तेज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल की क्लास में यही सब मैंने ज्यादा डिटेलिंग में दिया। सेम वही चीजें करना है हम लोग, 4 स्टेप में करना है। GHR लिखना है, रिलेशन निकालना है, फिर KH और H का रिलेशन, और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है बेटा, डेरिवेशन ऑफ पीएच, कि पीएच के फॉर्मूले का डेरिवेशन करिए, डेरिवेशन ऑफ पीएच। तो पीएच का डेरिवेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो चूंकि ये तो बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है ना, तो बेसिक बना रहा है, तो बेसिक के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, इस OH माइनस आयन वाले कंसंट्रेशन की हेल्प लेंगे। कल वाले में तो H प्लस डायरेक्ट मिल गया था, आज क्या मिला हमको, OH माइनस। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू किसके बराबर है, CH के बराबर, ठीक है। तो आप बस वैल्यूज को डालो, C इंटू H की जगह पे कितना डालोगे, अंडर रूट में KH बाई C, और जैसे ही C इंटू अंडर रूट में KH बाई C करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में KH इंटू C, ठीक है। और KH की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, कल यही किया है, सेम वही है। KH की जगह पे डाल दो क्या, KW बाई K, तो ये कितना आ जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, OH माइनस के कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, KH की जगह पे रखना है KW बाई K, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में KW इंटू C अपॉन KA। तो ये हो जाता है OH माइनस का फॉर्मूला। तो ध्यान रखिए ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट हमसे पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में हमसे बोल दिया कि हमारा एसीटेट आयन था, सोडियम एसीटेट, क्या आयन क्या बनाया था हमने, CH3CONA, ये सॉल्ट है। इस सॉल्ट के द्वारा जो OH माइनस आएगा, पहले तो ये सॉल्ट किस तरीके का सॉल्यूशन बनाएगा, बेसिक नेचर का। क्यों, क्योंकि इसके एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, और एनायन का हाइड्रोलिसिस होने पे वो हमेशा बेसिक होता है। तो पहले तो ये बनाएगा बेसिक नेचर का सॉल्ट। पूछ लिया उस बेसिक नेचर के सॉल्ट में OH माइनस का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो दे देगा, तो उसमें आपको OH माइनस का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। लेकिन हमारा काम क्या है, पीएच निकालना। तो पीएच कैसे निकालोगे बेटा, तो पीएच के लिए क्या कर दोगे, पीएच पहले डायरेक्ट पीएच पे, पीएच से जाने पे पहले हम लोग H प्लस निकाल लेते हैं पहले। तो H प्लस कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ। H प्लस के लिए क्या लगा दोगे, KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो हमने KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस यूज किया, और आप जैसे ही वैल्यूज को डालो यहाँ पे, देखो क्या आ रहा है, KW, मैं KW को रूट KW इंटू रूट KW लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की जगह पे देखो क्या है, रूट ऑफ KW इंटू रूट ऑफ C अपॉन रूट ऑफ K। सही है कि नहीं, ये समझने के लिए बस कर रहा हूँ, सबको रूट में अलग अलग कर दिया। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, तो क्या होगा, ये रूट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचने वाला है हमारे पास फाइनली, H प्लस इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ KW इंटू K अपॉन C। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ KW इंटू K अपॉन C। तो H प्लस का अगर फॉर्मूला पूछे तो ये हो जाएगा। तो आपको केवल याद तो OH माइनस रखना है, H प्लस तो निकाल ही लोगे ना KW अपॉन OH माइनस से। तो चूंकि हमारा काम क्या है, अभी इसे मुझे हटाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है 4 स्टेप फॉलो करने हैं। अगला अभी मैं केस लेने वाला हूँ वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर, उसमें भी यही 4 स्टेप लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो ये हटा रहा हूं मैं फर्स्ट स्टेप को। तो पीएच का फॉर्मूला हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारा आया है किसके इक्वल, अंडर रूट में KW इंटू KA अपॉन कंसंट्रेशन C,
तो यहाँ से निकालो pH कैसे निकालोगे, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा और फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H होता है pH। तो हम लोग पहले log ही ले लेते हैं। तो देखो इधर log लिया, log H प्लस इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा आपका, इसके ऊपर log लगाओगे तो क्या इसके पावर 1/2 लिख देता हूं मैं, रूट की जगह पे क्या लिख देता हूं, रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो जैसे ही मैं log लगाऊंगा तो 1/2, कल किया है सेम, 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है हमारे पास, ये m इंटू एन अपॉन एन है ना। तो किस तरीके से करोगे, log m प्लस log n, मतलब log kw प्लस log ka, और जो c नीचे है वो कैसा हो जाएगा, माइनस ऑफ log c। ठीक है, अब क्या करें, हमें तो pH चाहिए, तो pH के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हर तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ही रहने देता हूं, इसे कितना लिख सकते हैं, माइनस ऑफ log kw, प्लस रहने ही देता हूं, इसे मैं क्या माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ log k लिख सकता हूं। ठीक है, और ये माइनस से इसमें भी मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस log c हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब बस देखो, माइनस लॉग ऑफ H प्लस को क्या pH लिखा जा सकता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कैन बी रिटन एज pH। तो pH इज इक्वल टू 1/2 माइनस लॉग ऑफ kw को क्या लिखोगे, pkw लिखेंगे। ठीक है ना, मैंने बताया था माइनस लॉग लगने का मतलब होता है p, तो pkw और प्लस ये देखो माइनस लॉग k को क्या pk लिख सकते हैं हम लोग, pk, और प्लस क्या आएगा, log c। तो ये हमारा देखो फॉर्मूला आ जाता है किसका, pH का। तो आपको डेरिवेशन नहीं ध्यान रखना है, डेरिवेशन याद भी नहीं रखना है आपको, डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन में दिया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है तो pH कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला देख के यहाँ से पता भी चल रहा है हमें कि pKw कितना होता है बेटा, 14 होता है। तो 14 के अंदर आप कुछ ऐड कर रहे हो, जैसे ये भी जोड़ा और ये भी जोड़ा, तो दो चीजों को 14 में जोड़ रहे हो और फिर 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर तो 7 से बड़ा आएगा ही आएगा ना। तो इसीलिए pH जो होता है इस सॉल्यूशन का हमेशा ही एक ग्रेटर देन किससे आने वाला है, 7 से, क्योंकि आप 14 में कुछ ऐड कर रहे हो और उसके बाद 2 से डिवाइड भी कर रहे हो उसे, तो ये 7 से ज्यादा आएगा। इसीलिए इस सॉल्यूशन का नेचर ही कैसा है बेटा, बेसिक है। ठीक है, तो अगर जैसे ही आपको बोलता है WaSb वाला टाइप का सॉल्ट है तो आप तुरंत इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अब एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर, किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा, और फिर हम लोग WaWb वाला भी पार्ट ले लेंगे आज ही, है ना, वीक एसिड वीक बेस का। तो pH वाला ही एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपसे कि किस तरीके से pH निकालेंगे, है ना। कल तो मैंने बहुत सारे पार्ट दिए थे, pH भी कैलकुलेट करवाया आपसे, KH भी निकलवाया था, H भी निकलवाया था मैंने, है ना, इवन KABN एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट भी निकलवा दिया था मैंने। तो सब भी इसके ऊपर पूछा जा सकता है, पर हम लोग इसमें pH वाला ही पार्ट लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहा है, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 200 ml of 0.1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COH। और अगर एसिटिक एसिड हमें पता हो वीक है तो इसका K भी जरूर गिवन होगा, तो K दिया इसका 10⁻⁵। और किसके साथ मिक्स करा रहे हैं, विथ 100 ml ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो ये क्वेश्चन को आप वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, pH निकालने का फॉर्मूला ये है और आप उस पे ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने का तरीका क्या है, एसिड बेस रिएक्शन को लिखो और फिर उस पे चेक करके देखो ये सॉल्व हो रहा है आपसे। ये C किसका कंसंट्रेशन लेते हैं, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस होता है, कल भी बताया था, ध्यान रखना। करो, इसे कैसे करेंगे अब, तो आप रोक के ट्राई कर लिए हों अगर, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने तरीका बताया आपको, एसिड बेस का अगर रिएक्शन दिया हो तो सबसे, एसिड और बेस दोनों को अगर मिलाया जाता है तो सबसे पहले वी हैव टू राइट द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो रिएक्शन क्या होगा, एसिड क्या है CH3COH प्लस बेस क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा,
यहाँ से देखो पहले तो ये रिएक्शन एसिड बेस हमें ऐसे भी बैलेंस करने भी आना चाहिए। OH कितने हैं 2, तो H प्लस भी कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, जबकि यहाँ पे H प्लस का सोर्स मैंने 1 लिया है। तो बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा 2 से पहले मल्टीप्लाई, ताकि H प्लस भी कितने हो जाए 2। और जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। कौन सा, कैल्शियम एसीटेट। अभी सोडियम एसीटेट पे पढ़ा, सवाल मैंने कैल्शियम एसीटेट पे दिया। तो ये जनरल एप्लीकेबल है किसी के लिए भी। क्या बनेगा सॉल्ट हमारा CH3 CO माइनस ट्वाइस ऑफ कैल्शियम। क्यों 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हमें पता है इसके ऊपर +2 का चार्ज है, इसके ऊपर -1 का। तो सॉल्ट क्या बनेगा कैल्शियम एसीटेट प्लस 2 मोल्स ऑफ क्या बनेगा वाटर। तो वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है वहां पे, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ क्या करें, इसका कितना वॉल्यूम दिया है 200 इंटू मोलरिटी कितनी 0.1, तो इसके कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे बेटा 20। 200 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना 20। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 और 0.2 दिया है, तो 100 इंटू 0.2 करो, तो 100 इंटू 0.2 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका ये 100 इंटू 0.2। ये डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको 0.1 मोलर कर लो या इसको 50 ml कर लो, इसको बेटा 50 ml चेंज कर लो, क्योंकि एसिड बेस दोनों कंप्लीटली खत्म होने चाहिए। अगर डेटा मैं गलत दूंगा तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो 50 ml इसे हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे ही 50 लेंगे, क्योंकि हमारा दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, तो 50 इंटू 0.2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 50 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 10। तो आप देखो जैसे इसके 10 मोल्स और इसके कितने 20 मिलीमोल्स, और दिख ही रहा है 1:2 के रेशियो में होना चाहिए। तो 10 और 20 मतलब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट बनेंगे, दोनों खत्म होंगे। ये भी पूरा खत्म होने वाला है, ये भी पूरा खत्म होने वाला है। तो ये खत्म, तो ये भी, इसका भी अमाउंट 0, इसका भी अमाउंट क्या हो जाएगा 0। और इक्विलिब्रियम पे शुरू में तो ये नहीं था कोई ये भी अमाउंट, इक्विलिब्रियम पे इसका अब अमाउंट कितना बनने वाला है, इसके 20 मोल उसके 10 मोल खत्म हो रहे हैं, उसके कितने मोल बनेंगे, कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से। तो जो मिनिमम वाला अमाउंट है उसी से बनता है। निकालने का तरीका देखो मैं सिखा रहा हूँ, जिसका निकालना होता है ना उसका कोएफिशिएंट लेते हैं ऊपर, इसका कोएफिशिएंट कितना है इसके आगे 1 है ना, जिसका निकालना उसका कोएफिशिएंट ऊपर, और जिससे निकालना उसका कोएफिशिएंट नीचे। किससे निकाला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट से, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, किसी से भी निकालो आंसर गलत होने वाला नहीं है। तो जिस अमाउंट का निकालना उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे भी निकालना चाहो, मान लो मैं इसी से निकालता हूँ, उसका कोएफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाइड विथ उसके मोल्स, मल्टीप्लाइड विथ उसके मोल्स, तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। और इसे आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो कोई कहेगा सर मैं इससे निकालना चाहूँ, इससे भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो दोनों है ना। तो जिसका निकालना उसका कोएफिशिएंट ऊपर, किससे निकाल रहे हो एसिटिक एसिड से, तो उसका कोएफिशिएंट नीचे इनटू मोल्स भी इसी के लेने पड़ेंगे। तो आप देखो यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 20 रखोगे तो भी तो 10 आएगा ना। तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा 10, चूंकि ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट बनने वाले हैं, तो कितना आ जाएगा 10। तो इसका मतलब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ कोई पूछे अगर हमसे CH3COO ट्वाइस कैल्शियम एसीटेट का कंसंट्रेशन, तो बेटा ये 10 मोल्स है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट द कंसंट्रेशन, ये क्या आया मोल्स है ना, ये हमने मोल्स लिखे हैं 20 मोल 10 मोल, क्योंकि हमने क्या किया है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो 10 मोल्स हुए, मोल्स को किससे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 200 ml है, ये कितना 50, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 200 + 50, क्योंकि वॉल्यूम को जोड़ना कभी मत भूलें। तो कितना हो जाएगा 10/250, जिसको हम लोग 1/25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। हमें तो किसका क्या कैल्शियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, नहीं, हाइड्रोलिसिस किसका होने वाला है एसिटिक एसिड का। तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने कोएफिशिएंट चेंज करवाया इस प्रॉब्लम में, क्योंकि ये ट्रिकी है थोड़ा सा। तो हमें तो चाहिए किसका कंसंट्रेशन एसीटेट आयन का। तो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा, अगर ये कोएफिशिएंट 2 लगा है तो ये 2 एसीटेट आयन देने वाला है, 2 मोल देने वाला है, 1 मोल नहीं, कितने देने वाला है 2 मोल। तो इसको 2 कोएफिशिएंट लगाना मत भूलना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, अगर कैल्शियम एसीटेट का 1/25 है तो एसीटेट आयन का कितना हो जाएगा 2 × 1/25, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2/25। तो आपको एक बार C की वैल्यू मिल चुकी है, ये बताना मुझे जरूरी था यहाँ पे, है ना, कि ये ट्रिकी था थोड़ा सा, कि कैल्शियम एसीटेट 2 कोएफिशिएंट लगा है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, ध्यान रखना इस बात को। ये नहीं कि 1/25 उठा के रख दिया, वो तो हमारा कैल्शियम एसीटेट का था, हमें तो उसके आयन का चाहिए।
आयन कितने देने वाला है, 2 आयन देने वाला है, डबल होने वाला है डालने के बाद, तो उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, भूलना नहीं है। तो कितना हो गया 2/25। नाउ वी आर गोइंग टू यूज जस्ट दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को तुरंत अब यूज कर सकता हूं मैं इसके बाद, है ना, क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला लगाना है। तो मैं फिर से लिख ही देता हूं फॉर्मूले को। pH इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके आगे से, pH इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 1/2 pKw प्लस pKa माइनस, नहीं माइनस बोल रहा हूँ, प्लस log C। ये फॉर्मूला लगाना है, तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज को डाल दो उठा के, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। pKw कितना लोगे बेटा, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो ऑलवेज 14 लेना है, क्योंकि वो 25 टेम्परेचर पे pKw 14 होता है, प्लस pKa कितना लोगे, तो देखो Ka की वैल्यू कितना दिया मैंने, 10⁻⁻5, तो pKa कितना हो जाएगा 5, तो pKa की जगह पे कितना आ जाएगा 5, प्लस log C की जगह पे कितना रखोगे 2/25, कितना रखेंगे 2/25। अब आप इसे मैं log 2/25, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम लोग। 1/2 ये कितना हो जाएगा 19, प्लस log 2/25 को कितना लिखोगे बेटा, log 2 माइनस log 25, ठीक है, और log 25 कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर, मतलब 2 log 5 लिख सकते हैं इसे, माइनस 2 log 5। तो अब देखो आपको log 2 की भी वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, और log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 कैसे निकालते हैं, log 5 को log 10/2 लिख सकते हो, तो log 10 माइनस log 2 मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.30, मतलब ये कितना होता है 0.70। तो ये हमें याद रहे तो और आसान हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से आंसर आने वाला है, देखो 1/2 ये कितना 19, प्लस देखो जरा सा ये करोगे माइनस, तो ये कितना है 0.30, ये 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लीकेशन आने वाला है कितना 1.40, कितना आने वाला है 1.40, और 0.30 में से 1.40 जाएगा, 0.30 में से 1.40 तो कितना आएगा 1.1 आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस 1.10। तो बस अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 19 में से 1.1 को माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू तो 7 से बड़ी ही आ रही है ना हमारे पास। चलो, तो ये इस तरीके से हम लोग कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया अपना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और लास्ट केस भी हम लोग करते हैं तुरंत, कौन सा हाइड्रोलिसिस करेंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस का, ठीक है। तो हम लोग तुरंत उसे भी खत्म कर लेते हैं करके। तो इन्हें हटा देता हूं अभी, ये हो गया होगा आपका। चलो, तो लास्ट हाइड्रोलिसिस हमें देखना है, वीक एसिड ही रहेगा, इसको थर्ड की जगह पे कौन सा कर देता हूँ, फोर्थ। हमारे पास 4 तरीके के सॉल्ट है ना, तो एस से एस भी हमने कर लिया, एस से डब्ल्यू भी कर लिया, WaSb भी कर लिया हमने, ये WaSb वाला था। अब लास्ट हमारे पास कौन सा बचता है, WaWb, वीक एसिड और वीक बेस। मैंने बताया था ना आपको, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के इंट्रोडक्शन में ही बताया था, या तो केटायन रिएक्ट करेगा, या तो एनायन रिएक्ट करेगा, या तो दोनों रिएक्ट करेंगे, या दोनों नहीं करेंगे। तो दोनों नहीं करने वाला केस हमारा हो गया, ठीक है। अब दोनों करने वाला केस आ गया है, इसमें वीक एसिड का एनायन और वीक बेस का केटायन, अब दोनों रिएक्ट करेंगे एक साथ। तो देखो ये क्या है, दिस इज आवर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ कौन सा पार्ट है, SH। किसका करना है, WaWb का। पैरेलल चलता है तो मैं इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाफट मैं बस बताते हुए चलूंगा, वही 4 स्टेप्स लगाने हैं। सबसे पहला काम क्या, रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन किसका लिखोगे, वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड में हम लोग सबसे अच्छा किसको ले रहे हैं अभी तक, एसिटिक एसिड को, और वीक बेस में हम लोग कॉमनली किसको सबसे अच्छा लेते हैं, NH4OH को। तो जैसे ही आप दोनों का रिएक्शन लिखते हो, तुरंत आपका क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा, केटायन, इसका एनायन क्या बनेगा, CH3COO, अमोनियम एसिटेट बन जाएगा ना, CH3COONH4, इसका केटायन और यहाँ का एनायन, ठीक है, CH3COONH4 प्लस साथ में क्या बन गया, वाटर H2O। तो इसको देखो जल्दी से देखते हैं जरा, इसका कंसंट्रेशन C मानेंगे, इसका भी C मानेंगे, इक्वल अमाउंट में लेते हैं हम लोग। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट में इक्वल लेना है, तो ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, और इसका कितना कंसंट्रेशन बनेगा, C।
तो हमारे पास जो सॉल्ट है, अब इस सॉल्ट की वजह से किसको डिटरमाइन किया जाएगा, पीएच को, कि पीएच क्या होने वाला है। तो देखो इस सॉल्ट को तोड़ो, अगले स्टेप में क्या करना है, सॉल्ट्स आर, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको जस्ट डिसोसिएट करा देते हैं हम लोग। ये 100% डिसोसिएट होने वाला है, किसमें टूटेगा, केटायन और एनायन में। तो कौन कौन सा आयन देने वाला है, CH3 CO- प्लस NH4 प्लस। अब क्या सोचना है, केटायन या एनायन कौन वाटर से रिएक्ट करेगा या किसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पे बेटा एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और केटायन का भी होगा, ये दोनों हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर ये सी मोलर था तो ये भी सी मोलर, ये भी सी मोलर, तो यहाँ पे इन दोनों को हमें पार्टिसिपेट कराना है, इनमें से किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, केटायन प्लस एनायन हाइड्रोलिसिस, केटायन प्लस एनायन हाइड्रोलिसिस। तो अगर केटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा कंबाइंड फॉर्म में, तो आप सॉल्यूशन बेसिक होगा, एसिडिक होगा कि न्यूट्रल होगा, तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। दिस सॉल्यूशन में भी एसिडिक भी हो सकता है, मे बी बेसिक, मे बी न्यूट्रल, इन तीनों में से वो कोई सा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा प्रोडक्शन के ऊपर कि ये कितना OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है या ये कितना H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसने जितना OH माइनस प्रोड्यूस किया उतना ही इसने H प्लस प्रोड्यूस किया, तो दोनों क्या कर जाएंगे, न्यूट्रल कर जाएंगे सॉल्यूशन को, समझे ना। अगर H प्लस का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक, OH माइनस का ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक, और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में H प्लस OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो वही हमें देखना है कि हाइड्रोलिसिस दोनों का होगा तो किस तरीके का हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो नेक्स्ट क्या करना है बेटा, पता ही चल गया होगा, 4 स्टेप करने हैं। सबसे पहले GHR लिखना है, जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सेकंड, रिलेशन बिटवीन KW, K एंड KB एंड KH, ठीक है। और उसके बाद KH और H का रिलेशन, और लास्ट में pH का डेरिवेशन। तो आप चाहो तो वीडियो रोक के खुद भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्टेप्स मैंने सिखा दिए क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग अब इसके 4 स्टेप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो केटायन का भी हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन लिखना पड़ेगा और एनायन दोनों का, क्योंकि इसमें दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो इसका मतलब जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में इस बार एक रिएक्शन नहीं, इस बार हमें 2 रिएक्शन लिखने पड़ेंगे जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में। तो सबसे पहला हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, GHR मतलब बेटा जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। और इनके अंदर किसके किसके रिएक्शन लिखोगे आप, एनायन का भी और केटायन का भी। तो एनायन क्या है, CH3CO माइनस, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम लोगों ने कौन सा सॉल्ट ले लिया है, CH3CONA, क्योंकि वो हटा दिया है ना मैंने, नहीं Na बोल रहा हूँ, NH4, तो ये हमने ले लिया है। तो हमने एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा ही, तो ये H2O से रिएक्ट कर गया, और H2O से जैसे ही रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा आपका, CH3COOH प्लस OH माइनस। तो ये देखो ये बेसिक बनाने लगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस तो बेसिक। लेकिन अभी केटायन भी बचा है, केटायन छूटा नहीं है, केटायन भी तो हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो ये केटायन अगर हाइड्रोलाइज्ड हो गया तो ये केटायन क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस को लेगा, तो ये बनाएगा NH4OH। तो सॉल्यूशन में किसको देगा, H प्लस। तो देखो एक तो बेस देने का काम किया और दूसरे वाले ने H प्लस देने का काम किया। तो अब जाहिर सी बात है अगर ये दोनों का एक्सटेंट सेम हो गया तब तो न्यूट्रल रह जाएगा, लेकिन OH माइनस का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो गया तो कैसा हो जाएगा, बेसिक, और H प्लस का ज्यादा हो गया तो एसिडिक। तो चूंकि दोनों का एक साथ हो रहा है तो दोनों रिएक्शन को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोनों को जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस, यहाँ से देखो H2O और H2O मिलके कितने H2O होंगे, 2 H2O, H2O प्लस H2O 2 H2O, और यहाँ का H प्लस और OH माइनस मिलके 1 H2O बन जाएगा। तो इस साइड 2 H2O है, इस साइड 1 H2O है, तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या इधर केवल एक ही H2O लिख सकता हूँ क्या, दो में से। वाटर के बारे में बात ही नहीं करनी, वाटर तो खूब एक्सेस में पड़ा हुआ है ना। तो इधर 2 H2O है, उधर 1 H2O, तो इस साइड कितना बचेगा, 1 H2O बचेगा, और ये गिव्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू CH3COOH प्लस NH4OH, और H प्लस OH माइनस तो मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो इसका बताओ KH का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, KH का एक्सप्रेशन, हाँ जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हम लोग KH का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना GHR में, तो KH का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे इस बार, इसका भी कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, वाटर नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। तो ये हमारा KH का एक्सप्रेशन हो जाएगा। चलो सेकंड बताओ, बी में क्या करोगे? बी में रिलेशन लिखना है किसके किसके बीच में। सेकंड रहेगा बी स्टेप में क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन किसमें किसमें, KH कॉमा KW कॉमा किसको, जो वीक वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड भी है वीक बेस भी है, तो इसका हमें तो K गिवन रहेगा और इसके बारे में हमें KB, तो इसका मतलब यहाँ K भी आएगा एंड KB, ये चारों आएंगे, है ना। इन चारों का रिलेशन हमें लिखना है। कैसे करूं मैं, देखो KW इज इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। KH इज इक्वल टू कितना बेटा, KH का तो खैर लिख लिया हमने, KH क्यों लिख रहा हूं मैं, KH हमने लिख लिया है। Ka का एक्सप्रेशन क्या होगा, K किसके लिए लिखा जाएगा, एसिड के लिए, इस एसिड का K लिखोगे ना, तो K का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, जो अभी तक पहले हम लोग लिख रहे थे, CH3COO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COOH, ठीक है। बताओ Kb का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, Kb किसके लिए लिखोगे, इस बेस के लिए, और इस बेस का Kb क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, ठीक है बेटा। तो वही काम करता हूं मैं, इसको रिएक्शन 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया, इसे 3 दे दिया और इसे मैंने 4 दे दिया। तो देखो मैं रिलेशन कैसे निकालता हूं इन चारों के बीच में, मैं क्या करता हूं, 2 को डिवाइड कर देता हूं किसके साथ, 3 इंटू 4 के साथ, ये समझते हो इसका मीनिंग, ये सिंबल का, रिएक्शन 2 को रिएक्शन बोला, इक्वेशन 2 को 3 इंटू 4 से डिवाइड करता हूं, तो 2 को 3 इंटू 4 से जैसे ही डिवाइड करूंगा तो क्या दिखाई देगा, 2 का मतलब ऊपर KW अपॉन 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 करूंगा तो लेफ्ट साइड का क्या आएगा, K इंटू KB इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू, मैं इनको पूरा वहां पे लिख के सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, है ना, आप करना हो देखना, जो अभी तक पैटर्न अगर समझ में आया होगा आपको, तो KH इज इक्वल टू KW बाई K आया था, दूसरी बार में KH इज इक्वल टू KW बाई KB आया था, और तीसरी बार KH इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB आता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा KH का एक्सप्रेशन, क्योंकि आप ये सिंप्लीफाई करना है ना, ऊपर रखना 2 को और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से इसे डिवाइड करना, तो आपको यही एक्सप्रेशन बच के आने वाला है, ठीक है। इन दोनों का, जैसे इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करते ही H प्लस और OH माइनस आ जाएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही ऊपर H प्लस OH माइनस, और इससे डिवाइड किया है तो ये दोनों क्वांटिटी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, दिस आयन इंटू दिस आयन, ठीक है, और दिस आयन इंटू दिस आयन, तो ये नीचे से ऊपर जाएंगे। आप इसको कर लेना एक बार सिंप्लीफाई, यही आने वाला है क्या, KW अपॉन K इंटू KB इज इक्वल टू KH, जैसा अभी तक दोनों में आया है सेम पैटर्न का ही आएगा, ठीक है। चलो तो ये हमारे लिए इसका बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला बन गया, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस का। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, हमने जनरल GHR लिख लिया, रिलेशन बिटवीन KH KN KW लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, रिलेशन बिटवीन KH एंड H, KH और H का रिलेशन निकालना है। तो थर्ड स्टेप हम लोग करते हैं, यहाँ पे थर्ड क्या लेना है हमें, रिलेशन बिटवीन KH एंड H। तो थर्ड पार्ट में हम लोग KH और H में रिलेशन निकालते हैं। तो KH और H में रिलेशन के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ता है, जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के ऊपर। तो इसी रिएक्शन को फिर से हमें लिखना पड़ेगा, क्या है रिएक्शन, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, ठीक है, प्लस H2O गिव्स, क्या दे रहा है ये हमें, एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CH3COOH प्लस NH4OH। तो हमें जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पे ही जाना पड़ता है, KH एंड H के लिए दोनों पार्ट में सेम किया है। कंसंट्रेशन इसका भी C लिया है और इसका भी हमने कितना लिया है, C ही लिया था, दोनों का C आ रहा था, C मोलर में डिसोसिएट किया था ना, उस समय आपका इन दोनों का कोई अमाउंट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C माइनस CH, यहाँ भी C माइनस CH। वाटर के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक्सेस में है, ये कितना बन जाएगा CH, और NH4OH भी कितना बन जाएगा CH। तो अब बताओ बेटा KH इज इक्वल टू क्या लिखोगे, KH इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो इसकी जगह पे CH और इसकी जगह पे भी CH, तो क्या लिखेंगे CH इंटू CH,
तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाना खूब आसान है और पढ़ना भी खूब आसान है। क्यों? क्योंकि एक ही तरीके का सब चीजें पैटर्न वाइज चलती हैं। जो पहले में फॉलो किया वही दूसरे में, वही तीसरे में भी फॉलो करे, वही चौथे में भी, सब पैटर्न वाइज चलता है। एसिड अगर सीख गए तो बेस सीख जाते हैं पूरा का पूरा। तो पैटर्न चलता है तो इसलिए काफी इजी होता है। तो देखो दोनों की जगह पे यहाँ भी CH आएगा, इसका भी CH। इसका कंसंट्रेशन कितना है? C माइनस CH। इसका कितना है? C माइनस CH। तो उन वैल्यूज को बस रख देते हैं, C माइनस CH, और दूसरे में भी C माइनस CH। तो आप देखो यहाँ से पहले C से ये कैंसिल आउट कर लो कॉमन लेके, दूसरे वाले C से ये कैंसिल आउट कर लो कॉमन लेके। तो देखो आपको क्या फॉर्मूला मिल गया यहाँ से, KH का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? KH इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस H यहाँ आएगा, 1 माइनस H यहाँ आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके 1 माइनस H का होल स्क्वायर। तो ये हमारा KH का फॉर्मूला हो गया H के साथ रिलेशन। अब एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ पे H को आप नेग्लेक्ट मत कर देना, है ना। यहाँ मत करना कि सर H को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करो और इसको H स्क्वायर के बराबर करो, तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे H नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि H की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बोला जाएगा इसको, क्योंकि आप H में क्वाड्रेटिक नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम H अपॉन 1 माइनस H इक्वल टू रूट KH तो लिख ही सकता हूँ ना मैं इसे। देखो H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू क्या? रूट KH लिखा जा सकता है कि नहीं? तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी गलती मत करिए कि क्वाड्रेटिक है और नेग्लेक्ट करेंगे। अभी तक नेग्लेक्शन क्यों लगाया? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक था और छोटा भी आ रहा था H हमारा, है ना, जनरली 5% से कम आ रहा था। ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ आपको KH की वैल्यू पता है, अगर कि KH की वैल्यू 4 है तो H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? KH की वैल्यू काफी छोटी आती है, मान लो 10⁻⁹ है, तो 10⁻⁹ ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ और आप वहां से H सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे H नेग्लेक्ट नहीं किया जाता तो उसे मैं लिख देता हूँ H कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कभी भी नेग्लेक्शन मत लगाइएगा आप, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। H को यहाँ पे कभी भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा KH क्या रहेगा? KH इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर। H कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये हमारा रिलेशन हो गया KH और H के अंदर। चलो, और लास्ट फोर्थ पार्ट कौन सा करेंगे हम लोग बताओ? फोर्थ में क्या करेंगे? pH का डिटर्मिनेशन करेंगे ना। तो फोर्थ पार्ट लगा देते हैं हम लोग pH डिटर्मिनेशन का। तो देखो फोर्थ पार्ट होगा इसका ABC। D पार्ट डेरिवेशन ऑफ pH। pH को डेराइव करो। तो pH को डेराइव करने के लिए क्या करोगे बेटा? अभी तक क्या होता था? देखो अभी तक होता था कि H प्लस मिल जाता था CH के बराबर, या OH माइनस मिल जाता था CH के बराबर। इस बार मुझे H प्लस और OH माइनस CH के बराबर नहीं मिले हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी जनरल एक्सप्रेशन से जाऊंगा, ठीक है, किसी एक एक्सप्रेशन से जाऊंगा। तो मैं मान लो एसिटिक एसिड के एक्सप्रेशन से जाता हूं, तो आपको एसिटिक एसिड का एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ? Ka, एसिटिक एसिड का Ka क्या लिखा जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। ये आएगा। इस एक्सप्रेशन से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो क्या अपीयर हो गया? H प्लस। आप बेस वाले से भी जा सकते थे, NH4OH से भी जा सकते थे, पर उसमें दिक्कत ये होगा कि OH माइनस निकलेगा, इसीलिए मैंने एसिड वाला लिया है, ताकि इसमें डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाए? H प्लस मिल जाए। अब बस वैल्यूज को डाल दो। तो बेटा K की जगह पे तो K ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना रखेंगे? C माइनस CH। कितना है ये? C माइनस CH है इसका, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो हमें पता ही करना है, डिवाइडेड बाई CH3COH की जगह पे कितना रखोगे? CH रख देंगे उठा के, जो अभी तक किया है वही काम कर रहे हैं, CH। तो देखो आप यहाँ से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा? Ka इंटू, इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ तो इस साइड आके H हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस H इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बोलो ये लिख सकते हैं, H यहाँ जाएगा क्रॉस में, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस H, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और देखो क्या H अपॉन 1 माइनस H को हम लोग रूट ऑफ KH भी लिख सकते हैं क्या? H अपॉन 1 माइनस H को रूट ऑफ KH भी लिख सकते हैं। बस मैनिपुलेशन करना है आपको, है ना। अब आप कितने अच्छे से कर लेते हैं, आप एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो K इंटू रूट KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस।
और फिर आप रूट के एच का भी हमें एक्सप्रेशन पता है, तो बस उन वैल्यूज को डाल दो। के इंटू अंडर रूट में क्या डालोगे बताओ, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, ठीक है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब यहां से फिर मैं देखो H प्लस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, ये K है तो इसको रूट के इंटू के कर देंगे, तो नीचे वाला रूट से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट में क्या दिखाई देने वाला है, ये रूट के से के कट चुका है, तो अंडर रूट में के डब्ल्यू पहले से ही है, ये के डब्ल्यू पहले से ही है, एक के अंदर आके रूट में आएगा तो के हो जाएगा डिवाइडेड बाई के कट चुका है, नीचे क्या बचा है केवल के बी। तो देखो ये भी आपसे फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वीक एसिड और वीक बेस में, वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट में H प्लस का फॉर्मूला क्या है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ H प्लस फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, अंडर रूट में के डब्ल्यू इंटू के अपॉन के बी, ठीक है। अब पीएच के लिए क्या करना है, पीएच के लिए बस इस पे क्या लगाओगे, लॉग लगाओगे, तो अब इसको मैं देखो डायरेक्ट इसका मैं पीएच लिख रहा हूं, है ना, लॉग हमने बहुत लगा लिया, क्या लगा दे लॉग, चलो लगा लेते हैं एक बार लॉग को फिर से। तो क्या करोगे देखो, लॉग ऑफ H प्लस, आपको आइडिया लग गया हो तो पता चल रहा होगा कि क्या आ जाएगा पीएच का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट लिखते हैं पीएच, लॉग तो लगा ही लोगे ना, इस पे लॉग लगाओगे, इसका 1/2 बाहर आएगा, फिर ये लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के माइनस लॉग के बी, और फिर वही माइनस माइनस से करके पी के फॉर्म में लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग लिखें अगर, तो पीएच इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, इसका तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये ऊपर क्या आया होगा माइनस लॉग के डब्ल्यू, मतलब ये क्या हो जाएगा पी के डब्ल्यू, ये देखो ये क्या आएगा पी के का प्लस में आएगा, है ना, पी के प्लस में, और ये नीचे से माइनस ऑफ लॉग के बी हुआ होगा, है ना, तो ये माइनस पी के बी हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है पीएच का, ठीक है बेटा। तो अगर आपका वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालने का फॉर्मूला पूछा जाए दोनों का, तो पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। अगर पी के और पी के बी दोनों का एक्सटेंट सेम हो गया, पी के बी बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो देखो पी के डब्ल्यू बाई 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 7, और 7 आने का मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। अभी टाइम कितना हो रहा है, क्या होने वाला है, चलो तो देखो इस पे हम लोग तुरंत फटाफट इसके 2-4 जो पूछे गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। हाँ क्या कह रहा है, अरे माउस उधर है, हो जाएगा बस थोड़ा सा ही, ठीक है। तो देखो ये पीके और पीके भी अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा, तो आपका पीएच कितना आ जाएगा 7। तो इसके लिए देखो जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं इनके ऊपर, है ना, कि किस तरीके से, जैसे आपको मान लो CH3COONH4, यही जो हमने सॉल्ट बनाया है, इसी सॉल्ट का एग्जांपल ले लेता हूं पहले। तो दिस इज सॉल्ट मेड बाय वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हमें पता है कि जो CH3COOH है प्लस दूसरा चीज क्या लिया हमने NH4OH, इन दोनों को मिलाने के बाद ये बनेगा। तो ये वीक एसिड है, इसका हमें K पता है, ये आपको याद नहीं रखना है, मुझे याद रखना है, मुझे पढ़ाना है, तो है ना, आपको दिया हुआ रहेगा डेटा। तो CH3COH का K की वैल्यू दिया है 10⁻⁵, और NH4OH का Kb भी दिया है कितना 10⁻⁵। तो अगर K 10⁻⁵ है बेटा, तो Pk कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और Kb 10⁻⁵ है तो Pkb भी कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से pH निकालो जरा, इस सॉल्ट का pH अगर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा होता तो pH इज इक्वल टू कितना हो जाता आपका 1/2, pKw की जगह पे कितना रखते बेटा 14, pKw 14 प्लस pK की जगह पे कितना रखते 5 माइनस pKb की जगह पे भी कितना रखते 5। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाता, तो आपका pH कितना निकल के आता 7, और 7 आने का मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है न्यूट्रल होगा, ये कैसा हो जाता न्यूट्रल। और अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय द सॉल्ट, तो उसमें इसका मैंने न्यूट्रल बताया था, तो आज इसे मैंने प्रूव भी कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो जेई में पूछा हुआ है ना, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, HCOONH4 है ना, अमोनियम फॉर्मेट का है ना, ये फॉर्मिक एसिड से लिया है मैंने। तो फॉर्मिक एसिड हमें पता है एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो ये किससे मिलके बना है बेटा HCOH प्लस NH4OH से मिलके बना है, ठीक है। तो देखो इसका Ka की बात करो तो इसका Ka थोड़ा सा इससे तो स्ट्रॉन्गर होता है एसिटिक एसिड से, तो इसके Ka की वैल्यू दिया आपको 10⁻⁴, और इसका Kb मैंने अभी बताया 10⁻⁵। तो आप यहां से देखो अगर, तो Pk कितना हो जाएगा बेटा, Pk हो जाएगा 4, और Pkb कितना हो जाएगा आपका, Pkb हो जाएगा 5।
pKa 4 और pKb कितना हो जाएगा, pKa 4 हो जाएगा और pKb कितना हो जाएगा 5। तो आप यहां से अगर pH पूछ ले इसका तो pH कैसे निकालोगे, बोलो pH क्या हो जाएगा इसका, इस सॉल्यूशन के लिए pH ऑलरेडी पूछा जा चुका है 1/2। pKw की जगह पे कितना रख देंगे 14, ठीक है, pKw हो जाएगा 14 प्लस pK की जगह पे कितना रख दोगे, pK कितना आया बेटा 4 माइनस pKb की जगह पे 5, तो कितना आएगा इसका सम, देखो 14 4 18, 18 में से 5 गया कितना हो जाएगा 13, 13/2 मतलब कितना 6.5, और 6.5 आने का मतलब ये सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा बेटा, एसिडिक नेचर का। किस नेचर का, एसिडिक, है ना। तो मैंने बताया ना किसी भी नेचर का हो सकता है, जैसे ये न्यूट्रल बन गया, ये वाला सॉल्ट कैसा बन गया हमारे लिए, एसिडिक टाइप का सॉल्ट बन गया। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो एक बेसिक का भी दिखा देता हूं आपको, CH3CH2 COONH4 ये ले लिया मैंने आपको, है ना। तो अब ये किससे मिलके बना होगा, देखो ये हमारा 1 2 3 4 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। तो ब्यूटेनोइक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना है। तो सपोज करो कि इसके के ब्यूटेनोइक एसिड जो होगा प्लस आई लगाएगा, और प्लस आई लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा आपका, कम होता है। तो कम होगा तो इसकी वैल्यू और थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻, सपोज करो -5 से 10⁻⁵ से तो कम ही आएगी ना। तो मान लो मैंने 10⁻⁶ ले लिया, और केबी बेटा कितना होगा 10⁻⁵ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो pK कितना हो जाएगा, अगर आप एक अप्रोच समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा, pK 6 और pKb कितना 5, और बस pH लगा दो, फिर बताओ कितना हो जाएगा pH इसका pH निकालो कितना हो जाएगा 1/2। pKw कितना बेटा, pKw 14, pK कितना 6, pKb कितना 5, तो +6 - 5। इन वैल्यूज के लिए परेशान मत होना, ये वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर हमसे वो पूछेगा नेचर क्या है सॉल्ट का, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस को आप देख के नहीं बता सकते, बाकी सबको बता सकते हो, इसको देख के नहीं बता सकते, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। तो ये आंसर कितना आ रहा है बेटा, देखो जरा तो 14 से कितना होता है 20, 20 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 15, और 15/2 कितना हो जाएगा 7.5, और 7.5 आने का मतलब ये सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूव करा दिया कि वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, है ना, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पीके और पीकेबी की वैल्यू के ऊपर। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, चारों सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गया है ना। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा और हाइड्रोलिसिस देखेंगे, बस एक दो हमारे पास एम्फोप्रोटिक अगर आयन आ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो फ्रॉम हियर विल प्रोसीड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।